लखीसराय शहर के बौद्ध विहार सर्किट के विश्वनाथपुरम स्थित नाथ पब्लिक स्कूल के वर्गवार वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने टॉपर्स स्कूली छात्र छात्राओं को मेडल एवं अंक पत्रक देकर उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय बढ़ैया से सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य रविशंकर प्रसाद ने नाथ पब्लिक स्कूल में मंगलवार को नए मुख्य परामर्शदाता के रूप में योगदान किया है। संस्थान के प्रबंधक नाथ अभिनव ने बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। नाथ पब्लिक स्कूल के सचिव विश्वनाथ प्रसाद ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी वार्षिक परीक्षा में छात्र छात्राओं का परफॉर्मेंस काफ़ी संतोषप्रद रहा है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत कर दी जाएगी। इससे पहले कमज़ोर छात्र छात्राओं को रेमेडियल टीचिंग विधि के माध्यम से क्षतिपूरक सुधारात्मक शिक्षा दी जाएगी। संस्थान के योगदान करने वाले जेई के रिटायर्ड प्राचार्य नए मुख्य परामर्शदाता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए सत्र में नाथ पब्लिक स्कूल के बच्चों को वे अपने अनुभव से उत्कृष्ट अकादमी का शिक्षण गतिविधि के माध्यम से उन्हें अग्रसर करेंगे। इस साल टॉपर्स बच्चों में तनिषा, अंश, शिवानी, अभिलाषा, तेजस भारद्वाज, आरोही, मयंक राज, ओंकार, सृष्टि, अर्णव, राजीव, हरे कृष्ण, जानवी, अभिनव, अंशिल, श्रुति, निधि, तेजस, सिमरन, तेजस्वी, आराधना, दिलखुश, आदित्या, अभिलाषा, सौम्या, वैष्णवी, पराशर, मयंक, सुहानी, श्याम कुमार शामिल रहे। चलिए सुनते क्या कहते हैं स्कूल शिक्षक। बच्चे जो खड़े हैं ये अर्नब कुमार है, क्लास 7। इसने पूरा स्कूल टॉप किया है। 591 मार्क्स है इसका। 98.5% इसका मतलब कि जो है परसेंटेज है। और ये बच्चा जो है इतना ज़्यादा कर्मठ है अपने मतलब कि इस स्टडी को लेकर के, या मतलब कि एक सब्जेक्ट को लेकर के। इवन इसका जो भी मतलब कि जो संस्कृत है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट की हम इसकी बात करें, समझे, हर एक में जो है ये बच्चा पूरा कर्मठ है, पूरा परिश्रमी है। ठीक है, अब आपको पता भी तो है कि भाई परिश्रम का फल मिलता ही है कि नहीं। और कहीं ना कहीं जो है हमारे स्कूल के लिए एकदम एक प्राउड है, समझ गए, प्राउड मोमेंट भी है कि चलिए ये बच्चा जो है, और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी जो है ये बच्चा ठीक है अपने क्लास में टॉप किया था। और इस बार जो है ये पूरे स्कूल में इसका अव्वल नंबर आया है, रैंक 1 पे। आप इसका फोटो जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं। स्कूल टॉपर में अर्नब कुमार, क्लास 7, 98.5% इसका मार्क्स है। ठीक है, 591 आउट ऑफ 600। जी। तो हम जो है इसको जो है पूरी शुभकामनाओं के साथ ठीक है पूरा शुभकामना देते हैं कि बच्चा जो है अपने भविष्य में ठीक है ना बहुत बेहतर मतलब कि विकास करे, और जो भी इसको मतलब कि एम है इसका ठीक है उसको अचीव करे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम बच्चों को? देखिए, संदेश तो मेरा यही है सर कि जितने भी बच्चे जो हैं जो पास हुए ठीक है, या जिन्होंने जो रैंकर्स हैं या जो फर्स्ट डिविजन्स लाए हैं, जो भी हैं ठीक है, सभी को मेरी सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए यदि कोई बच्चे कुछ रैंक मतलब कि मार्क्स यदि कुछ पिछड़ भी गए हैं तो ध्यान रखिएगा बस एक चीज़ कि कभी भी जीत नहीं, बस कभी भी जो है हार नहीं होती है, या तो जीत मिलती है नहीं तो सीख मिलती है। हम बस हर एक बच्चे को यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे मान लीजिए कि यदि थोड़ा सा कुछ मार्क्स यदि कम भी आया है तो इस बार और ज़्यादा ज़ोर शोर से लगन के साथ मेहनत करें, और जो है एक अचीवमेंट, एक जो है रैंक जो है एक रैंक होल्डर बने, उसको मतलब अचीव करें। क्या नाम हुआ सर? यह हुआ राजवीर सिंह। धन्यवाद। कि हमें मेहनत बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए, और अब जब अपने पढ़ाई हम करते हैं तो पढ़ाई के प्रति पूरी ईमानदारी से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और हम कम समय भी पढ़ते हैं, पर अगर पूरा दिल से हम पढ़ाई करेंगे तो हम ज़रूर अपने जीवन में सक्सेस करेंगे। और मैं यही चाहूँगा कि मैं अगले साल भी टॉप करूँ, और ऐसे ही 10th में भी नंबर आए, और मैं ऐसे ही अपने परिवार का नाम और स्कूल का नाम रोशन करूँ। क्या नाम हुआ? अर्नब कुमार, क्लास 7। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके चैनल को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम भी, और सभी जिलावासियों को शुभकामना देते हुए बताना चाहता हूँ कि आज वो पावन दिन है जो वर्ष भर के कठिन परिश्रम के बाद बच्चों के लिए एक दिन का इंतज़ार रहता है कि कब हमारा रिजल्ट निकलेगा, कब अगले क्लास की ओर हम बढ़ेंगे। उस कड़ी में आज सभी बच्चों ने अच्छे अंक लाके अपने मेहनत का परिणाम जो है पाया है, और चाहेंगे कि अगले सत्र में भी इसी प्रकार ईमानदारी से कठिन परिश्रम करके अपने अभिभावकों का, विद्यालय का, जिला का नाम रोशन करें।
इसी के साथ शुभकामना देते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर। दिन बहुत ही पावन और पवित्र है। इसका कारण है कि इस विद्यालय में नवोदय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य रविशंकर बाबू हमारे बहुत आग्रह करने के बाद मुख्य परामर्शदाता के रूप में तैयार हुए हैं सेवा देने के लिए। और विद्यालय प्रबंधन प्लस बौद्ध विहार प्रतिष्ठान संस्था के प्रबंधन की ओर से सचिव की हैसियत से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा विद्यालय आपके सहयोग और सम्मान के लिए पीठ पर खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, चूँकि मैं उम्र में बड़ा हूँ और क्या कहूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज इनको पाकर। पूरा विद्यालय प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में आज विद्यालय इनको अंगीकृत करता है। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपको सर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र? जिस उद्देश्य से या जिस इच्छा के साथ महाबोधि आपका जो ट्रस्ट है इनका सर का, और जिसके ये मुख्य प्रशासक हैं, सचिव हैं, और काफ़ी इच्छा के साथ हमको बुला के लाए। चूँकि हमारी सेवा अब नवोदय विद्यालय में समाप्त हो गई, 28 फरवरी को हम सेवानिवृत्त हो गए जवाहर नवोदय विद्यालय बढ़िया लखीसराय से। जुड़ाव पहले से ही था इस विद्यालय में, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आया हूँ। पिछले 3-4 वर्षों से मैं नज़दीक से जान रहा हूँ। चूँकि CBSE से एफिलेटेड जितनी भी स्कूलें हैं, उसका जब भी सेंटर फिक्सिंग होता है बोर्ड एग्जाम में, तो बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हम लोग उसके मुख्य सदस्य होते थे। और साथ साथ हमारी जो नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा होती थी उसका भी एक सेंटर होता था। क्योंकि यहाँ का परीक्षा काफ़ी अच्छे ढंग से ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे और इस स्कूलों को नज़दीक से जानते भी थे। ऐसा नहीं कि अभी से जान रहे हैं, मेरा एक कर्मभूमि भी रहा है। मैं यहीं से मैट्रिक भी पास किया हूँ, दुर्गा बॉयज हाई स्कूल से कालांतर में। और हमारी मौसी यहाँ दुर्गा बॉयज से ही रिटायर भी की है शिक्षिका के रूप में। कोर्ट एरिया में अपना उनका आवास है, रमला मैडम। तो इन लोगों से जुड़े हुए थे और सर की इच्छा थी कि हम जुड़ें। मैं अपने अनुभव से मैं चाहूँगा कि जो विद्यालय जिस रूप में आपने इसकी प्रशंसा की है उसको थोड़ा और ऊंचा करें, उसको और ऊंचे स्तर पर ले जाए। विद्यालय का शैक्षिक उन्नयन हो, विद्यालय का नाम हो। मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, परामर्शदाता के रूप में सर ने हमको इसमें अटैच किए हैं, तो यहाँ की जो भी व्यवस्था है शैक्षिक शैक्षणिक, उसमें जितना अधिक संभव होगा हर संभव हम सहयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, सुधार हो, पढ़ाई में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बच्चों को। ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रविशंकर प्रसाद हुआ। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को सर जो आपके इस विद्यालय में नए सत्र में नए आगाज के लिए आपके पास आए? जो बच्चे आएंगे मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ आइए। आपके माता पिता या आप जिस आकांक्षा से यहाँ आना चाहे हैं आएंगे, आपकी आकांक्षा को पूर्णतः परिपूर्ण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। स्थान को आपने सजाने संवारने और खास करके छात्र छात्राओं के उसके बेहतर भविष्य के लिए आप कृत संकल्पित रहते हैं। आज ने आपने एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इस संबंध में मुझे कहना है कि 1998 में बौद्ध विहार प्रतिष्ठान जो मेरा NGO है जिसके मैं सचिव हूँ, उसी के तहत ये पिछले कई वर्षों से काम शिक्षा के क्षेत्र में के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मैं काम कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, ऐसे कहा जाए तो पिछले 50 वर्षों से मैं इस क्षेत्र से सभी सर्वांगीण विकास में सभी कार्यक्रमों में सहयोग करते रहा हूँ। और 50 वर्षों का अनुभव अब हमारे लिए निखर कर सामने आया है। तो मैं जनता के बीच में एक अच्छा विद्यालय स्थापित जो मैं किया हूँ उसको सर्वांगीण विकास हो रहा है। और इसमें सभी लोगों का, तो शिक्षक हों, पत्रकार लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, सहयोग मिल रहा है। और सभी के सहयोग से और सभी वर्ग के सहयोग से यह विद्यालय, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार सरकार प्रशासन की ओर से भी इसे बहुत सारे मेडल्स मिल चुके हैं। वो इसका जीता जागता उदाहरण है। और आज भी विद्यालय में सभी तरह से सर्वांगीण विकास हो रहा है कि मैं अपने मुख से नहीं कर रहा हूँ। इसके संदर्भ में सारे प्रपत्र हमारे पास और अभिलेख मौजूद हैं।
और इससे ज़्यादा मैं अपने मुख से क्या कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।